सुनियान बाहर आकर शोए से अपना लव कन्फेस करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसे यहाँ पर खुद से बातें करता देखकर एक कपल तो उसे क्रेजी समझकर वहाँ से उठकर चला जाता है। उधर शोए को जब सुनियान के साथ होने वाली किस का सीन याद आता है तो वो खुद से ही कहने लगती है कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। सुनियान उससे अपना लव कन्फेस करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो तो आगे से उसकी कोई भी बात सुने बगैर बिजी होने का बहाना करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो जब भी उसे कॉल करता वो आगे से उसे अवॉइड करने के लिए अपने बिजी होने का बहाना करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। तो इस बात से वो बहुत सैड हो जाता है और उसका लटका हुआ फेस देखकर उसके फ्रेंड्स भी जान ही जाते हैं कि लगता है भाभी से बात नहीं हुई, इसलिए ये इतना सैड है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मॉर्निंग उसे शोए की मॉम की कॉल आती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कि वो हमारी कॉल से रिसीव नहीं कर रही है। तो सुनियान फिर यूनी जाकर एक लड़की से उसका पूछते हैं तो वो इसे इन्फॉर्म करती है कि हमारे यूनी के कुछ स्टूडेंट्स एक टीचिंग प्रोग्राम के लिए दूसरे सिटी गए हैं, तो शोए भी उनके साथ ही गई है। अब सुनियान अपने लिए टिकट्स बुक करवा कर वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ पर तो बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि बस तो आगे एरिया में जा ही नहीं पाती, तो वो फिर एक टैक्सी बुक करवा कर उस एरिया में जाने लगते हैं। अब आगे से कुछ लोग रोड पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए अब टैक्सी भी आगे नहीं जा सकती थी। सुनियान इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कहीं कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, तो वो इसे बताते हैं कि हाँ शायद वो लोग माउंटेन्स वाली साइड पर गए हैं। अब टैक्सी वाले अंकल को वहाँ से भेजकर वो इन लोगों के साथ शोए को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ही हम शोए और उसके बाकी यूनी फेलोज को देखते हैं जो अब अकेले खड़े किसी को हेल्प के लिए बुलाने का सोच रहे होते हैं। तभी सुनियान भी फिर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो शोए को फिर सही सलामत देकर सुकून का सांस लेता है। एंड यहाँ पर वो मुंह पर भी गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे कैसे पेरेंट्स को बताए बगैर इन्हें यहाँ लेकर आ गया, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो भी फिर इस बात पर शर्मिंदा हो जाता है। एंड वो लोग फिर वहाँ से जाने लगते हैं। शोए जब मॉम से बात करती है तो वो तो उसे खूब डांट देती हैं कि तुम ऐसे बिना बताए टोर पर कैसे चल पड़ी थी। फिर उसके डैड सुनियान से बात करके उसका ख्याल रखने को कहते हैं। यहाँ पर सुनियान तो शोए से काफ़ी नाराज़ होता है कि वो उसे बिना बताए यहाँ क्यों आ गई थी और उससे बात तक नहीं करता। अब होटल में शोए और सुनियान को एक ही रूम में स्टे करना पड़ता है क्योंकि बाकी के सारे रूम्स बुक हो चुके थे। फिर शोए सुनियान के कहने पर ड्रेस चेंज करने चली जाती है और वो भी फिर अपने डैड को कॉल करके शोए के सेफ होने का बता देता है। वो तो फिर अपने रहने के लिए कोई और जगह जाने लगते हैं, तो शोए उसे जाने से मना कर देती है। वो अभी भी उससे नाराज़ होता है तो उससे फ़िलहाल कोई बात नहीं करता। शोए फिर इमोशनल होकर उससे सॉरी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, और साथ में उसे ये भी कहती है कि आज तो सारे ही बस मुझे डांटने में लगे हुए हैं, अब मुझे फिर तसल्ली कौन देगा। फिर सुनियान से उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके पास आकर फिर उसे तसल्ली देता है। एंड यहाँ पर आखिरकार शोए उससे अपना लव कन्फेस कर ही लेती है और साथ में उसे ये भी कहती है कि अब मैंने अपना माइंड बना लिया है, तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। और वो फिर अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, तो सुनियान उसे ऐसा करने से मना करता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो तो अब हमेशा के लिए उसके साथ रहने का डिसाइड कर चुकी थी। तो फिर सुनियान भी उसकी इस क्यूट सी हरकत पर उसे किस कर लेता है एंड फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों तो फिर एक दूसरे को बिल्कुल एक कपल की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो फाइनली बहुत सोचने के बाद अब वो दोनों रिलेशन में आ ही चुके थे। फिर सुनियान जब अपने डैड को अपनी और शोए की कुछ पिक्चर्स सेंड करते हैं तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो में ये दोनों इकट्ठे खड़े हैं, तो इनके पेरेंट्स ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं, बट वो इस बात को लाइटली ले लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर सुनियान और शोए घर पहुँच आए होते हैं। सुनियान की अब ड्राइंग स्किल्स भी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी, तो इस बात से मास्टर लॉ काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम और शोए रिलेशन में हो, तो वो भी आगे से हाँ कह देता है। तो इस बात से मास्टर लॉ बहुत खुश होते हैं। फिर सुनियान उन्हें ये बात फ़िलहाल पेरेंट्स को ना बताने को कहता है, तो वो भी उसे कहते हैं डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। रात को शोए की मॉम उसे बताती हैं कि हुआन और जिन के रिलेशन का जिनके पेरेंट्स को पता चल गया है, और यहाँ पर वो तो अपनी राय भी देती हैं कि मेरा ख्याल है अगर बच्चे रिलेशन में आ जाएं तो फिर इनकी शादी करवाना ही बेस्ट डिसीजन होता है। शोए तो फिलहाल इन्हें अपने और सुनियान के रिलेशन का नाम
ना ही बताने का डिसाइड करती है। अब जिन तो इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है एंड यहाँ पर वो फिर इस बारे में की को कॉल मिलाकर बताने लगती है। वो इन्हें तो डेटिंग करने पर कॉन्ग्रेट्स कह देते हैं, लेकिन वो तो हमें ही पता है कि वो इनके डेटिंग करने से कितना दुखी हुआ है। इन तो फिर वहाँ से चली जाती है। तो सुनियान शोए को फिर किस करने ही वाला होता है कि तभी ये मॉम डैड के आने की आवाज़ें सुन लेते हैं, तो फ़ौरन से साइड पे हो जाते हैं और साथ में सुख का सांस भी लेते हैं कि शुक्र है इन्होंने कुछ देखा नहीं। सुनियान तो शोए के साथ उसकी क्लासेस में भी चला जाया करता है और खाने की टेबल पर भी वो दोनों पेरेंट्स से छुप कर हाथ पकड़ कर बैठते हैं। एक दफ़ा तो वो दोनों रोमांस करते हुए पकड़े जाने ही लगते हैं कि फिर अचानक पौधों की केयर करने का बहाना बनाकर बाल बाल बचते हैं। अब सुनियान की तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। पे तो यहाँ पर सुनियान की और शोए की साथ में फ़ोटोज़ भी बनाते हैं। फिर मुँह के थ्रू शोए को पता चलता है कि उसे और शोए को एक बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफ़र मिली है और कुछ एक्सपीरियंस के लिए उन्हें अब्रॉड जाने का भी मौका मिलेगा। अब शोए तो परेशान हो जाती है कि पता नहीं सुनियान मुझे वहाँ जाने की इजाज़त देगा भी या नहीं। अब डैड से सिफारिश करवा कर वो मॉम से तो वहाँ जाने की इजाज़त ले लेती है और खैर अभी वो उन्हें यही बताती है कि मुझे शायद कुछ ही दिनों के लिए अब्रॉड जाना पड़े। अब जब सुनियान वहाँ पर आता है तो वो उसे रूम में ले जाकर ये बात बताती है, तो वो ये सुनकर सैड हो जाता है, लेकिन वो उसे जाने से रोक भी तो नहीं सकता था। डिनर करते हुए फिर यहाँ पर हुआन भी आकर इन्हें ज्वाइन करता है। अब सुनियान तो उसके अब्रॉड जाने का सुनकर काफ़ी सैड होता है, तो शोए फिर उसे चेयर अप करने की ट्राई करने लगती है एंड यहाँ पर जब वो उसे किस करती है तो सुनियान भी अब बिना किसी की परवाह किए उससे रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। हुआन और जिन जब से रिलेशन में आए थे तब से ये दोनों ही खुश नहीं थे। शोए और सुनियान घर पर होते हैं कि तभी इन दोनों के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो ये दोनों फिर रूम में छुप कर इनकी बातें सुनने लगते हैं एंड वो लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर सुनियान अब की बार डिसाइड करता है कि हमें अब इन्हें अपने रिलेशन का बता देना चाहिए, लेकिन शोए इस बात के हक में नहीं होती। वो बस अपने अब्रॉड से आने तक तो इन्हें रिलेशन के बारे में नहीं बताने वाली थी। सुनियान भी फिर इसकी बात मान ही लेता है। अब उसे अब्रॉड जॉब करने की ऑफ़र मिली थी, तो वो जिनको ये गुड न्यूज़ देती है और साथ में सैड भी होती है कि पता नहीं जब वो सुनियान से इस बारे में बात करेगी तो वो इसे जाने भी देगा या नहीं। अभी तो फ़िलहाल उसने उससे एक्सपीरियंस के लिए अब्रॉड जाने की बात की थी, तो वो इतना सैड हो गया था और अब अगर वो इस बारे में उससे बात करेगी तो पता नहीं वो उसे वाकई में जाने की इजाज़त देगा भी या नहीं। सुनियान ने तो शोए और अपने लिए एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया होता है एंड जब वो शोए से मिलने आता है तो वो एक छोटी मोटी जॉब पर गई होती है और वो अपने रूम में उसके लिए एक शर्ट भी रख कर गई थी जो कि उसकी और सुनियान की बिल्कुल सेम थी। फिर वो दोनों कॉल करके रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। सुनियान तो इन शर्ट्स पर ड्राइंग करने का सोचते हैं। जब शोए घर आकर इस पर ड्राइंग बनी देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनियान भी विंडो के पास उसे लेने आया खड़ा होता है, तो वो फिर चेंज करके उससे मिलती है। अब तो सेम शर्ट्स पहनकर वो दोनों एक कपल की तरह ही लग रहे थे। खैर शोए जब यहाँ पर सुनियान से पूछती है कि वो जो एक प्रोग्राम के थ्रू मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिला था, तब अगर मैं तुमसे अब्रॉड जाने के लिए कहती तो तब तुम मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे देते, तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट अब अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर तो शोए सैड हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तो वो उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि बस मैंने ऐसे ही तुमसे ये क्वेश्चन कर लिया था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।